हमारा संपूर्ण जीवन विचारों के घेरे में कैद है। वही विचार जो जन्म से लेकर अब तक आज तक किए हुए कर्मों के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से जिस तरीके के जिन विचारों का मन मस्तिष्क दिल दिमाग में संग्रह करके रखा है, उन्हीं विचारों के अनुसार हमारी देह क्रिया करती है। अब हमारा जो संपूर्ण सुख है वह व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित है। हम सुखी हैं तो यह भी मात्र एक विचार है, और अगर हम दुखी है तो यह भी मात्र एक विचार है। अगर हम सफल है, हमारा अपने आप को सफल या सुखी मानना यह भी मात्र एक विचार है, और खुद का खुद को असफल मानना यह भी मात्र एक विचार है। अब कोई व्यक्ति अगर सुखी है और सफल है तो वह क्यों है, और कोई व्यक्ति दुखी है और असफल है तो वह क्यों है। सर्वप्रथम इस बात को समझते हैं कि सुखी होना और दुखी होना, सफल होना और असफल होना यह मात्र एक विचार है, और विचार सूक्ष्म घटना है। और जो व्यक्ति सुखी है तो उसके सुखी होने का मुख्य आधार बिंदु, केंद्र बिंदु क्या है, और जो दुखी है उसके दुखी होने का मुख्य आधार या केंद्र बिंदु क्या है। अब एक सुखी व्यक्ति सुखी इसके लिए हो सकता है कि व्यक्ति धन साधन वस्तु पदार्थ पर आधारित तमाम तरीके के भौतिक सुख साधन की सुविधाएं उसके पास में व्यापक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और अन्य लोगों के साथ में, अन्य लोगों के पास में धन दौलत, धन साधन व्यक्ति वस्तु पदार्थ पर आधारित सुख जिनके पास में नहीं है वह दुखी है या असफल है। तो इस विषय में हम ये स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हमारे सुख का और दुख का, सफलता का और असफलता का मुख्य आधार जो है वो व्यक्ति या पदार्थ है। अब हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, पड़ोसियों में, समाज में, गांव में अगर किसी परिचित शुभ चिंतक की मौत हो जाए, निधन हो जाए, तो हमें बेशक बहुत सारा दुख होगा। अगर हमारे परिवार में ही किसी का निधन हो जाए, मौत हो जाए, कोई बीमार हो, तो बेशक हमें बहुत ही पीड़ा होगी, दुख होगा। उनके बिछुड़ने का दुख होगा, उनके बीमार होने का दुख होगा। तो यह दुख किस पर आधारित है, यानी कि किसी रिश्तेदार, मित्र, परिवार के संबंध जो है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष प्रदान सुख है या दुख है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी करते हैं, और शादी करने के बाद में अगर उनके लड़का या लड़की नहीं है तो वह बेशक दुखी है। और मान लीजिए शादी करने के बाद में लड़के या लड़की हो जाती है तो वह सुखी होते हैं कि परिवार में हमारे देखो बच्ची का जन्म हुआ, हमारे परिवार में देखो लड़के का जन्म हुआ। तो यह सुख क्या है? व्यक्ति पर आधारित सुख है, जिसका आधार क्या है? व्यक्ति है। अब उसी को हम पदार्थ या भौतिक सुख साधन से देखते हैं। हमने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, फ्लैट ले लिए, दुकान ले ली, मकान ले लिया,
फैक्ट्री खोल दी। तो ये जो धन साधन वस्तु पदार्थ पर आधारित जो सुख है, जिसे पाकर हम सुखी है। अब यही धन साधन वस्तु पदार्थ जिनके पास में नहीं है वह दुखी है। अब जो खुद को सुखी मान रहा है उसके पास में क्या है? मात्र एक विचार है कि देखिए मैं अमीर हूँ, मेरे पास में धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, ये है, वो है, न जाने क्या क्या है। तो वह व्यक्ति अपने विचारों के जरिए खुद को सुखी मान रहा है, और जो व्यक्ति खुद को दुखी मान रहा है वह ये समझ रहा है कि हमारे पास में तो नहीं है और उनके पास में है। जिस तरीके से हमारे लड़के लड़की होते हैं, फिर हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग होने पर अगर हमारे लड़के लड़की, हमारी बहू, अगर हमारे कहे अनुसार हमारे बच्चे नहीं चलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और अगर हमारा बच्चा या बच्ची कोई बहुत बड़ा नाम करे, धन कमाए, अच्छे प्रतिशत से कक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में पास हो, कोई बड़ा नाम रोशन करे, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो इस उदाहरण के जरिए हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य सुखी होना, सफल होना, सक्षम होना, संपन्न होना बेशक होना चाहिए, लेकिन जो सत्य है वह सुख और दुख दोनों से परे है। सुख जो है वो विचारों से परे है, सत्य जो है वह विचारों से परे है, और सुख और दुख और विचारों से जो परे जो है वही वास्तविक सत्य है। अब हम अगर किसी से सुखी होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में लड़का हुआ और काफ़ी लंबे समय से 8, 10, 15 साल से मान लीजिए लड़का नहीं हो रहा था, तो उस लड़के के होने पर हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, इतनी खुशियाँ हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब धीरे धीरे उन खुशियों, जब लड़का हुआ था तब बहुत खुश थे, अब लड़का होने के बाद में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में लड़के के होने की कोई खुशी नहीं है। अब वही लड़का अगर हमारे किए हिसाब से हम जो चाहते हैं वैसा अगर काम ना करे, या बुरा काम करे, या बुराई के रास्ते पे चले, तो उसी लड़के से हम दुखी होंगे। तो सत्य, शाश्वत सत्य जो है वो सुख और दुख से परे है। वह संसार के बाजार की तरह न तो क्षणभंगुर है और न ही परिवर्तनशील है। सत्य अजर है, अमर है, अकाट्य है, जिसे खोजना, पाना, हम सत्य की राह पर जितना चलने का प्रयास करते हैं तभी हम सत्य की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बेशक हम सत्य से जुड़ी हुई तमाम तरीके की पढ़ी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई, देखी हुई बातों को अपने मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में संग्रह करके हम उन बातों को दोहरा कर बेशक संसार के भरे बाजार में हम ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बन सकते हैं। यह एक बौद्धिक तल की प्रक्रिया है, लेकिन जब तक सत्य को हम अपने आचरण में, विचार में, व्यवहार में, वाणी में और कर्म में नहीं लाते, तब तक हमारे जीवन में सत्य से जुड़ा हुआ कोई भी रूपांतरण किसी भी रूप में घटित नहीं होगा, क्योंकि हम सत्य से जुड़ी तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन सत्य की राह पर चलने का प्रयास तनिक नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारी देह है वह भी एक पदार्थ है, और हम व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थों से जुड़े हुए तमाम संपर्कों और संबंधों पर आधारित जीवन को जीते हैं। अब जो पंच तत्व की देह है, इसके जरिए हम कर्म करते हैं, और इस देह का जो चालक है, संचालक है, या जो निर्देशक है वह विचार है। अब उन्हीं विचार से विकार भी है, होश भी है, और हमारे
मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में सुबह से शाम तक हजारों असंख्य विचारों का जन्म होता है। यानी कि सुबह जब भी हम जगते हैं तब हमारे मन में विचारों के चलने की अनंत प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और शाम को सोते हैं तब तक विचार लगातार प्रवाहित होते हैं। जिस तरीके से झरना बहता है या जिस तरीके से दरिए में के पानी में कई तरह की लहरें आती जाती रहती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में विचार आते जाते रहते हैं। इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आसमान है और आसमान में कभी पानी से भरे हुए काले बादल आते हैं और कभी सफेद बादल आते हैं, लेकिन जो सत्य है वह आसमान है। लेकिन हम यहाँ पर उन बादलों को ही सत्य मानने का भ्रम या भ्रांति पाल लेते हैं। हमारा लक्ष्य अगर सुखी होना, सफल होना, समृद्ध होना है तो सुखी होना, सफल होना, समृद्ध होना व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित पदार्थों से या भौतिक संसाधनों से सुखी होना, वह सुख मात्र एक क्षणभंगुर है। तो जिस क्षणभंगुर सुख से हम सुखी है वह वस्तु भी एक दिन खत्म होगी या नष्ट होगी और हम जो है वो भी हम एक न एक दिन खत्म होंगे या नष्ट होंगे। और जो जिस तरीके के विचार है वह विचारों से परे जो है वही वास्तविक सत्य है। और जब तक हम सत्य की यात्रा पर नहीं चलते, हम भक्ति, ज्ञान, ध्यान, मौन, साधना, सच्ची सेवा, सात्विक कर्म, जब तक इस पथ पर नहीं चलते तब तक हम सत्य की यात्रा में, सत्य की राह में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो सत्य है वह पदार्थ और विचार से परे है और हम जब तक विचारों से परे की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते तब तक साधक हमेशा विचारों की दुनिया में ही खोया रहता है, उन विचारों की धूरी में ही अपने जीवन को समर्पित कर देता है। हम यह मानते हैं कि जब बच्चे की तरह जब हम सत्य की यात्रा में या सत्य की राह में चलते हैं तो बेशक हम ये मानते हैं कि सर्वप्रथम हमें मार्गदर्शक की, गुरु के ज्ञान की परम आवश्यकता पड़ती है। वह ज्ञान हमें किताबों के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकता है और गुरु जिसे हम आदर्श मानते हैं और वो गुरु जो स्वयं उस राह पर, उस दिशा पर चलने का सार्थक प्रयास भी किया हुआ होता है और अपने शिष्य को उस सत्य की राह में बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब सत्य की चाहत हो, सत्य को खोजने की तड़प हो, प्यास हो, बेचैनी हो। हम संसार के भरे बाजार में हमारा संपूर्ण सुख और दुख व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित है और सुख और दुख दोनों मात्र एक विचार है। अब हमने जिसे सत्य मान लिया है या जिसे असत्य मान लिया है वह भी मात्र एक विचार है और विचार वही है जो हमने हमारे किए हुए कर्मों के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से जिन विचारों का संग्रह करके रखा है। अब मेरे में जिस तरीके के विचारों का संग्रह है, कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके अंदर अलग तरीके के विचार होंगे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा उसके अंदर अलग तरीके के विचार होंगे। तो जिस घर, परिवार, समाज, वातावरण, संसार में, बाजार में रहे हैं या जन्म से अब तक आज तक जिस तरीके के कर्म किए हैं उसी तरीके के विचारों का निर्माण होता है। इसीलिए सत्य की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो ये है कि सबसे सर्वप्रथम हमें इस राह में कर्म शुद्धि करना परम आवश्यक है।
क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा अंतःकरण होगा, वैसे ही हमारी चित्त की वृत्ति होगी। अगर हम सुबह से शाम तक तमोगुणी, तामसिक, बुरे, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, झूठ, व्याभिचार, मांसाहार इत्यादि तरीके के सुबह से शाम तक अगर हम काम करते हैं तो हमारे अंदर विचार भी वही होंगे, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही विचार आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम कर्म बुरे करें और हमारे अंदर जो विचार है वो 24 घंटे अच्छे चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां जहां उजाला होगा वहां वहां अंधेरा नहीं होगा। जितना उजाला बढ़ेगा उतना अंधेरा घटेगा, और जितना जितना अंधेरा बढ़ेगा उतना उतना उजाला कम होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर सेवा भावी, सात्विक, सतोगुणी सत्कर्म करेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। इसीलिए संतों ने और शास्त्रों ने सच्ची सेवा, सात्विक कर्म को सत्य की यात्रा में सबसे पहली प्रमुख और प्राथमिकता दी है, क्योंकि सत्य की राह पर सच्ची सेवा, सात्विक कर्म, सतोगुणी विचार जीवन में हमारी ऊर्जा को सात्विक दिशा की ओर प्रेरित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि खेल सारा का सारा विचारों का है और सत्य विचार के बाजार से परे है। अब विचार के बाजार से परे की यात्रा तय करने के लिए हमें सर्वप्रथम वाणी से मुक्त होना परम आवश्यक है, और इसके बाद में विचार से मुक्त होने की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन बाजारू सांसारिक जीवन और जगत में साधक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हम वाणी से भी मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन बात हम विचार शून्यता की कर लेते हैं। बौद्धिक तल पर हम भले ही कितनी ही बातें कर लेवे या गढ़ लेवे, लेकिन जब तक सत्य की राह पर हमारी कोई व्यक्तिगत प्रायोगिक यात्रा नहीं होती, तब तक हमारा ज्ञान मात्र वाणी विलास या बुद्धि विलास बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम सत्य की गहरी प्यास, तड़प को जागृत करते हैं, वैसे वैसे हमारी यह यात्रा नियमित निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। और सत्य धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि और ज्ञान के बाजार से परे है। बेशक संसार में रहने के लिए, जीने के लिए नाम, धन, ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके बिना हम संसार के सफ़र को तय नहीं कर सकते। लेकिन सत्य की संपूर्ण यात्रा पूर्ण यात्रा पूर्ण मौन की है, ज्ञान की है, ध्यान की है, अंतर्मुखी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ पर धीरे धीरे वाणी और विचार से परे जो अनंत है उसे खोजना है। वह जो सत्य का रास्ता है वो अनजान पथ है, अज्ञात पथ है और अनंत पथ है, क्योंकि यह आंतरिक यात्रा है। बाहरी यात्राओं में हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ में चल सकते हैं। हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि बाहरी यात्रा में मैं मुंबई से दिल्ली घूम कर आया, बेंगलोर घूम के आया, कितने टाइम में गया, कैसे गया, लेकिन हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा या आंतरिक आध्यात्मिक सफलता या आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की का मापदंड या पैमाना क्या हो सकता है। मान लीजिए हम आध्यात्मिक जगत में मौन, ध्यान, होश, सेवा, भक्ति, साधना, मंत्र जप इत्यादि तमाम तरीके के सत्य की राह पर आगे बढ़ने की जो तमाम तरीके की प्रक्रियाएं है, युक्तियां है, विद्याएं है, इस राह पर अगर हम चल रहे हैं तो हमारे आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की का मापदंड, नापतोल या पैमाना क्या है। क्या हमारे जीवन में हम बुरे, तामसिक, तमोगुणी विचारों, विकारों और कर्मों से सात्विक, सतोगुणी विचारों की ओर, कर्मों की ओर अग्रसर हो रहे हैं,
क्या हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, दिल, दिमाग में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार के भाव कम होकर हमारे मन में क्या सेवा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या, मौन, होश, भक्ति, नाम जप इत्यादि तरीके का संचार अगर हो रहा है, हमारे विचार प्रतिदिन पवित्र, शुद्ध, सात्विक हो रहे हैं, प्रतिदिन हमारे कर्म शुद्ध और सात्विक और सेवाभावी हो रहे हैं, हमारे जीवन में सात्विकता का संचार हो रहा है, हम अबोल प्राणियों के प्रति बहुत ही दयावान और करुणावान है, अगर हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, अगर हम दिखावे के लिए सेवा न करके सच्ची सेवा कर रहे हैं, वास्तविक जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, हम असहाय, गरीब, अपंग, विकलांग, दिव्यांग जो वास्तविक जरूरतमंद है उनकी सेवा हम अपने खुद के अहंकार के पोषण के लिए न करके हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, आत्मा के आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो सचमुच हमारी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की में बेशक बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि हमारे पास धन कितना है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आपके पास धन कितना है अनुमान लगाया जा सकता है। आपके पास नाम कितना है, पद कितना है, पुरस्कार आपने कितने पाए, आप कौन कौन सी संस्थाओं के पदाधिकारी हो, आपके पास में कितना धन दौलत, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला, फैक्ट्री, दुकान, मकान कितना है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक साधन है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है इत्यादि तरीके की जितनी भी आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, दुकानें कितनी हैं, फैक्ट्री कितनी है, बौद्धिक तल पर बात करें तो आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस यात्रा में आपके पास में ज्ञान कितना है, आप ज्ञानी कितने हैं, विद्वान कितने हैं, बुद्धिमान कितने हैं। तो नाम का, धन का, ज्ञान का, पद का, पुरस्कारों का इत्यादि जो भौतिक तल पर जो भी चीज़ें हैं उनका अनुमान बेशक लगाया जा सकता है, लेकिन जन्म और जीवन एक न एक दिन बेशक खत्म हो जाएगा। प्रतिपल प्रति क्षण एक एक दिन हमारा कम होता जा रहा है और हमारा जन्म और जीवन खत्म हो रहा है और हम प्रतिदिन मौत के करीब पहुंच रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया का निर्माण हुआ होगा। हमारी मौत के बाद हजारों लाखों करोड़ों सालों तक ये दुनिया चलती रहेगी। हम कहाँ से आए हैं खबर नहीं, कहाँ पर जाना है खबर नहीं, हम कौन हैं क्या है इसकी भी हमको खबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वही ज्ञान है, वही संग्रह है। हमारे पास तो मन में उपजे हुए विचारों का संग्रह मात्र है। और मन का निर्माण, मन के विचारों का निर्माण कैसे हुआ? उसका निर्माण तो समाज से हुआ है, संसार से हुआ है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, जैसा महसूस किया, उसके द्वारा जो पंच इंद्रिय जनित जो ज्ञान है उसको हम संग्रह करके स्मृतियों के जरिए दोहरा कर हम इस सांसारिक बाजार जीवन को जीते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया बचपन से ही कि ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल है तो हमने बचपन से ही मान लिया ये मोबाइल है। फिर बड़े होकर भी हम उसे मोबाइल ही कहने लगे। जैसे इसको थोड़ा प्रायोगिक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे माँ है, अब माँ को मालूम है कि ये बच्चे के पिता है। अब माँ जो है उसने जन्म के बाद में बच्चे को बताया कि ये जो है वो तेरे पिता है और ये जो है वो तेरे मामा है, चाचा है, भाई है और मैं तेरी माँ हूँ। तो उसी तरीके से उस बच्चे के मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में ये स्थापित हो गया कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा गांव है, ये मेरी जाति है, ये मेरी पंथ है, ये मेरा धर्म है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो बच्चे का जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ वैसे वैसे वह बच्चा समझने लगा कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे नाना है। अगर उसकी जगह वही माँ मान लीजिए किसी और व्यक्ति को बता देवे कि ये तेरे पिता है, तो वो बच्चा उनको पिता मानने लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमने अपने मन में जन्म से आज तक अब तक
जिन विचारों का संग्रह करके रखा है, उन्हीं विचारों के आधार पर हमारे जीवन का निर्माण होता है। संसार के बाजार में रहने और जीने के लिए वस्तु का, धन का, साधन का, पदार्थ का, वाणी का, विचार का होना बेहद परम आवश्यक है, क्योंकि वाणी के बिना, वाणी विचार के बाजार के बिना, व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ के बिना सांसारिक, लौकिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन कदापि किसी भी रूप में नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे सुख दुख, जन्म और जीवन का मुख्य आधार व्यक्ति और पदार्थ है। और हमारी जरूरत भी यही है, क्योंकि विचार, विकार और कर्म पर आधारित जीवन का मुख्य आधार बिंदु यही है। लेकिन जो सत्य है वह पदार्थ, विचार और व्यक्ति से परे है, क्योंकि हमारा जन्म और जीवन जब से हुआ तब से हम अलग अलग विचारों का पंच इंद्रियों के जरिए संग्रह करते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर हम इस जीवन को जीते हैं। जितना जितना हम सात्विक सतोगुणी दिशाओं में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना जितना हम हमारे कर्मों को कर्म शुद्धि की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उतना उतना हमारे विचार शुद्धि और भाव शुद्धि सहज, सरल, स्वाभाविक तल पर होगी। और जितने विचार शुद्ध होंगे उतना ही अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा भाव शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा और हमारे कर्म शुद्ध होंगे। और यही सात्विकता हमारे जीवन में धीरे धीरे सत्य की राह पर आगे लेकर जाएगी और हमारा मन बिल्कुल जितना शांत, सहज, सरल और स्वाभाविक होगा, हम मनसा वाचा कर्मणा, मन के विचार से, वाणी के शब्दों से और देह के कर्म या क्रिया से जितना शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी बने रहेंगे और पाप से, अपराध से, कुकर्म से, कुवृत्तियों से जितने बचे रहेंगे, उतना हमारी सत्य की राह में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन हमको जीना है, तो हमारा जीवन जीने में घर, परिवार, समाज, संसार के समस्त लोग हमारी मदद कर सकते हैं। धन मदद कर सकता है, घर, परिवार, समाज के लोग मदद कर सकते हैं। ऑफिस, दुकान के जो स्टाफ है या जो कर्मचारी है, काम करने वाले लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन सत्य की यात्रा हमारी एक अकेले की यात्रा है, अज्ञात की यात्रा है, अनजान यात्रा है, अनंत की यात्रा है। इस समय, इस लक्ष्य पर, सत्य के अनंत अज्ञात लक्ष्य तक अगर हम जितना जो भी जन्म और जीवन है, देह में जब तक प्राण है, आत्मा है, चेतना है, तब तक हमने सत्य की खोज की यात्रा निर्धारित समय पर अगर तय नहीं की, तो हम बेशक विचार, विकार, धन, साधन, वस्तु, पदार्थों के भोगों को भोग कर ही हम देह को, जन्म को, जीवन को नष्ट कर देंगे और हम सत्य की मूल महान यात्रा से वंचित ही रहेंगे। जिस तरीके से पशु, पक्षी, जीव, जंतु, जानवर जीवन जीते हैं, जिनका जीवन नींद, मैथुन और भोजन इन तीनों तक ही सीमित है, उतना ही हमारा जीवन उसी घेरे में सीमित हो जाएगा। और जीवन जन्म के बाद में बचपन, बचपन के बाद में जवानी और जवानी के बाद में बुढ़ापे के जरिए हमारा संपूर्ण जीवन खत्म हो जाएगा। हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे, इस विषय में एक सजग साधक को हमेशा चिंतन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, हम जब तक जवानी में होते हैं तब भरपूर ऊर्जा हमारे पास में होती है और उसी जवानी में हम व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ पर आधारित संपूर्ण सुख का भोग कर सकते हैं, संपूर्ण सुख का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो वैसे वैसे हम व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ हमारे पास में बेशक होते हैं। जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो उनके पास में भी धन, साधन, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, घर, बच्चे, पत्नी सब होते हैं। लेकिन इस देह में व्यक्ति,
वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़े हुए तमाम तरीके के सुख को भोगने की क्षमता नहीं हो जाती। तो हम युवावस्था में, बचपन की अवस्था में या बुढ़ापे की अवस्था में ही देह और मन से जो परे है, यह पंच तत्व की देह है और देह में विचार है, मन के विचार है, तो देह और मन के परे जो आत्मा का सुख है, आत्म आनंद प्रदान करने वाला सुख है, आत्म कल्याण, आत्म जागरण, आत्म ज्ञान की ओर लेकर जाने वाला सुख है, तो हमें जो हमारी देह है, देह और मन से परे जो सुख है वो है आत्मा का, आत्म आनंद का सुख। उस आत्म आनंद के सुख से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और जितना हम अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित होश में रहेंगे, होश में जिएंगे और जितना मौन, ध्यान और ज्ञान की राह में सात्विक सच्ची सेवा, सात्विक कर्मों की दिशाओं में आगे बढ़ेंगे, उतना हम हमारी आत्मा से जुड़ते चले जाएंगे और आत्म जागरण, आत्म कल्याण की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप हमारे जीवन दर्शन यात्रा में हमारे विचारों से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आत्मा में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। और जीवन दर्शन यात्रा में तमाम तरीके के ज्ञान, ध्यान, धर्म, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े हुए विचारों पर हम समय समय पर मिलकर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।